तुम्हारा भाई रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, आइकॉन रहा है पूरे देश का, क्या अपील उसके समर्थकों से, साथ साथ मतदाताओं से क्या करोगे? सबसे पहले तो उनके जो समर्थक हैं, उनको प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। उनके नाम का इस्तेमाल करके इन लोगों ने 2020 चुनाव में जस्टिस देने की बात की और अभी अभी सब बोरिया बिस्तर समेट के वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई है। क्लोज़र रिपोर्ट भी आ गया है। और कल लालू प्रसाद ने आशीर्वाद दिया था और आज पटना में हजारों समर्थकों के साथ रोड शो किया है दिव्या ने। दिव्या, सीपीआई एमएल की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा मजबूत समर्थन है, लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार से कल आपने मुलाकात किया है, पहला कमेंट, मुलाकात में क्या आशीर्वाद मिला? सबसे पहले तो लालू जी का जो पूरा परिवार है वो हमारे वोटर हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही वो वोट करते हैं। वो 3 तारा पे ही निशान पे बटन दबाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हम इतने दिनों से वोट मांग रहे हैं, तो उनसे भी वोट मांगने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए गए और ये बहुत अच्छा एक वेलकमिंग रहा। राबड़ी जी ने भी बहुत बहुत प्यार से बहुत वेलकम किया। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे बातचीत किए और जो कार्यक्रम रोड शो था उसमें भी लालू जी ने बोला कि दीघा के लिए उन्होंने अपील भी की वोट के लिए। उम्र कम है, पटना यूनिवर्सिटी में तो लड़ाई लड़ी ही हो, इतना बड़ा एनडीए अलायंस से लड़ना पड़ रहा है, क्या कहोगे? लड़ना पड़ रहा है, उनको सोचना चाहिए कि गली मोहल्ले में सीएम का कार्यक्रम करवाना पड़ रहा है। तो उनको सोचना चाहिए कि चुनौती कितनी बड़ी है उनके लिए, कि गली मोहल्ले में उनको बुलाना पड़ रहा है सीएम पीएम को। तो वो जब 10 साल तक आप काम नहीं करेंगे तो आखिरी मौके पे ऐसे ही कुंजी का सहारा लेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दीघा की जो जनता है आपसे आपसे नाराज़ है। आपने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। एक जो गली में सड़कें भी होनी चाहिए वो तक नहीं है, ना हेल्थ केयर है, ना अच्छे रोज़गार है। अच्छे रोज़गार क्या, रोज़गार ही नहीं है। तो जो हर वर्ग के जो लोग हैं वो परेशान हैं एनडीए सरकार से, और दीघा में और पूरे बिहार भर में महागठबंधन की सरकार आने वाली है। तेजस्वी यादव ने आज पीसी किया है। जब इंटरव्यू तुमसे हम कर रहे हैं इससे 4 घंटा पहले तेजस्वी की पीसी है, बड़ी बड़ी घोषणाएं तेजस्वी ने की है। एनडीए अलायंस के लोग कह रहे हैं 25 वर्षों तक तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, क्या जवाब होगा दिव्या? ये तो उनको उनको उनका डर ही बता रहा है कि क्या कर सकते। तेजस्वी जी जब तक रहे उनके महागठबंधन में 17 महीने में जो रोज़गार देने का काम किया, 5 लाख रोज़गार, तो वो अब डर गए हैं। होता है ना बौखला जाना। हर जगह की जो भीड़ है, उनको सुनने वाले लोगों की जो भीड़ है, उनके समर्थकों की जो भीड़ है, और महागठबंधन का जो एक आप कह सकते हैं कि हवा है, उससे उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है और वो देख लेंगे। 14 तारीख को जनता बता देगी। अब प्रचार अब समाप्त हो, थोड़ी देर के बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा जी। और लोग जानते हैं कि किस तरह से एक इंसान, एक कलाकार जो पूरे बिहार का नाम रोशन किया, उनके साथ तो जस्टिस नहीं ही हुआ, यहाँ के युवाओं के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ। वो तैयारी करते हैं तो उनके ऊपर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक होता है और उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये जो है ये आप यहाँ के बिहार के युवाओं के साथ कर रहे हैं। तो बिहार की युवा आपसे इस बार खूब अच्छे से आपकी खबर लेगी और आपसे जवाब मांगेगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, भरोसा है दिव्या गौतम को? बिल्कुल है। बस दिव्या को ही नहीं, पूरे बिहार की जनता के जय जयकार है। लोग चाहते हैं कि युवा के नेतृत्व में सरकार बने, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन बिहार रही। की बेटियों को क्या अपील करोगी? बिहार की बेटियों को मैं यही अपील करूंगी कि अपने आपके आपके जैसी लड़की, आपके जैसी जो आपके बीच की आई हुई है, एक मध्यम वर्ग परिवार से, उसको महागठबंधन ने जगह दिया, जिसके लिए सोच भी नहीं सकता। करोड़ों करोड़ों में टिकटें बिकती हैं, वैसी जगह पे अगर किसी को मौका मिल रहा है उनके संघर्षों के लिए, तो हम यही कहना चाहेंगे, जो बिहार की जो महिलाएं हैं, इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। और भी जो जो महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, हर ब्लॉक में एक महिला कॉलेज खोलने की बात हुई है। हर महिला पटना नहीं आ जाती हैं। मेरी तो फुआ थी यहाँ पे, तो मुझे वहाँ से सहरसा से यहाँ ला करके पढ़ाने ले आई, लेकिन हर महिला के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो पटना रह करके पढ़ाई कर पाए। तो उनके शहर में, उनके गांव, उनके ब्लॉक में अगर विश्वविद्यालय खुलने की बात हो रही है, बेहतर शिक्षा
व्यवस्था की बात हो रही है, तो हम कहेंगे, आप सभी से अपील करेंगे कि एक बेहतर सरकार बनाने के लिए आप आगे आएँ और सुंदर बिहार, नए बिहार के लिए अग्रसर हों। तुम यूथ हो, पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति की हो और अब दीघा विधानसभा की महागठबंधन की प्रत्याशी हो, लेकिन जो तुम्हारा पार्टी है भाकपा माले, बड़ा गंभीर आरोप पार्टी पे लगते रहा है, कैसे बचाव करोगे? क्या गंभीर आरोप लग रहा है? हमारे पार्टी पे यही गंभीर आरोप लगता है कि हम लोग जो है नहीं, ये बात तो आपने कहा ही, क्योंकि हम लोग चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, पैसा बांट के चुनाव नहीं लड़ते हैं, संघर्षों की राजनीति करते हैं। अगर इसको बहुत बड़ा आरोप कहा जाता है तो हम उस आरोप को स्वीकारते हैं कि हम जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लड़ने वाली जो पार्टी है, उसके ऊपर ये जो आप कह सकते हैं कि पैसा फेंक करके दुनिया में जो पॉलिटिक्स में आने वाले लोग हैं, उनको ये अगर आरोप लगता है तो हम आरोप को स्वीकारते हैं और जीवन भर जो है इसी संघर्षों की राजनीति सड़क पर भी, संसद में भी, विधानसभा में भी होगा। तो आप सुन रहे थे दिव्या गौतम को अपील करते हुए दीघा वासियों से कह दिया है कि निश्चित रूप से 3 तारा जो स्टार इनका पार्टी का चुनाव चिन्ह, इस पर मतदान करिए। तेजस्वी का बड़ा बखूबी बचाव किया है। तेजस्वी के बारे में कह दिया है कि 14 नवंबर को पता चलेगा तेजस्वी में क्या पावर है। साथ ही एनडीए अलायंस पर बड़ा वार किया है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।